बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी फैमिली के साथ लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। उम्मीद है कि आप मेरी पहली वीडियो भी देखते होंगे और आपके मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं जो मुझे लाइक कर रहे हैं, मैं पहले उन तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और जो लोग इस वक्त आप इस वीडियो को देखने के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इससे अच्छी वीडियो और बना के आपको दे सकूँ। आज का जो टॉपिक है वो डिसिप्लिन के हवाले से है, द माइंड डिसिप्लिन के हवाले से जो टॉपिक है उसमें सबकॉन्शियस और कॉन्शियस की बात कर रहे हैं, शऊर और लाशऊर की बात की जाएगी आज आपसे। शऊर और लाशऊर दोनों जो है वो आपके जो ब्रेन के हिस्से हैं और ये दोनों के दोनों आपकी ज़िंदगी के बड़े प्रॉपर हिस्से हैं। शऊर वो है जो कि मैं और आप देखते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, स्किल डेवलप करते हैं, फिर आप उनके ऊपर काम करके अपनी ज़िंदगी का रोज़गार बढ़ाते हैं। और जो सबकॉन्शियस लाशऊर है वो बेसिकली आपको आइडियाज़ देता है, सपोर्ट करता है। इस सपोर्ट और आइडियाज़ के ऊपर जो सबसे पहला जो बंदा है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला जो है वो शुरू से ही एक मास्टरमाइंड आदमी था जिन्होंने हमेशा जो है वो फ्यूचर को पहले से प्रिडिक्ट किया और अपने सबकॉन्शियस को प्रेशर किया कि मुझे इस आइडियाज़ को प्रॉपर करना है। उनका कहना था कि जब कोई नया आइडिया आता है ना तो थोड़ा आपके सबकॉन्शियस में आता है, फिर वो आइडिया डेवलप होता है। उस डेवलप के ऊपर आप स्टिक रहते हैं तो जो आपका सबकॉन्शियस है वो आपको देने से इनकार होता है, उसे काम करना पड़ता है। वो ईजी तरीके से रहना चाहता है और वो आपके साथ हमेशा रहता तो है लेकिन वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। और हम बहुत सारे लोग सबकॉन्शियस को नाराज़ करके अपनी ज़िंदगी कॉन्शियस में गुजारने की कोशिश करते हैं, तो फिर जो दिख रहा होता है हम वही कर रहे होते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने सबकॉन्शियस को राज़ी करें और अपने साथ शरीक कर लें। इसी तरह निकोला टेस्ला ने जो चीज़ें राज़ी करके सबकॉन्शियस को अपने साथ लेके चला और उसने सबकॉन्शियस को ज़िंदगी हवाले नहीं की बल्कि उसे इस्तेमाल किया, तो आप देखते हैं कि उसकी इजादात इन्वेंशंस कितनी है। उसमें उन्होंने रिमोट कंट्रोल, AC DC, हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक जो है, इवन गाड़ियाँ, ये तमाम चीज़ें उसने जो है वो डेवलप की और आपको दी। इससे क्या पता लगता है कि आपका सबकॉन्शियस वो है जो कि 95% तमाम चीज़ें आइडियाज़ डेवलप करता है और कॉन्शियस जो आपको दिखाई देता है और जो आपकी समझ में है और जो आपका शऊर है उसके मुताबिक काम करते हुए दिखाई देते हैं। बताने का मकसद सिर्फ एक ही है कि इसके ऊपर आपका दो ऑप्शंस हैं कि आप गुड देखना चाहते हैं थ्रू द कॉन्शियस या ईवल देखना चाहते हैं थ्रू द सबकॉन्शियस। वो सबकॉन्शियस हमेशा आपसे थोड़ी देर के बाद बोर हो जाता है, उसके नखरे बहुत होते हैं, मेरा काम को दिल नहीं कर रहा, आज नहीं जाते, कल इस पे बात करेंगे, आज जो चीज़ें डिसीजन हो रही हैं इसको रोक दें, कल इस पे बात करेंगे। लेकिन सबकॉन्शियस जो है वो आपका उसी वक्त डिसीजन लेना चाहता है, वो आपको हेल्पफुल करता है, जो उसके लिए आपने सीखी है उसको यूटिलाइज़ करवाता है। कहने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को ऐसे ले सकते हैं जैसे कि प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या है? प्लेसिबो ये है कि अगर आपके वजूद में मैं एक पानी का इंजेक्शन लगाता हूँ या ग्लूकोज का इंजेक्शन लगाता हूँ और आपसे ये कहता हूँ कि मैंने आपको जहर लगा दिया, पॉइजन लगा दिया और कुछ ही देर में आपकी मौत वाक़ हो जाएगी, तो आपका सबकॉन्शियस जो है वो सेम उसी तरह ही सोचना शुरू करेगा और सोचते हुए एक सर्टेन टाइम ऐसा है जिसमें आपको लगेगा कि आप मौत के बहुत नज़दीक हो गए हैं। सेम अगर आप हिप्नोसिस को देखते हैं तो हिप्नोसिस भी इसी हवाले से आपको पुरानी यादें आपके पास रखता है, सबकॉन्शियस आइडियाज़ रखता है आपके पास, जो आपके साथ हुए हैं वो रखता है। तो ज़्यादा अगर आप इस पे बोल डालते हैं तो जो आपका सबकॉन्शियस उस वक्त होता है जब आप अपनी एक्टिविटी प्रॉपर नहीं कर पाते, यानी कि आपका सोना प्रॉपर नहीं होता, तो आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है और वो लॉसेस आपको बड़े लंबे अरसे तक पड़ते हैं। कहने का मकसद सिर्फ एक ही है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस को एक्टिव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने देखा होगा कि ये भी ब्रेन भी एक मसल की तरह ही है और वो मसल जो है वो जितनी एक्सरसाइज की जाती है उतना आप देखते हो कि उसके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ आती है और वो अच्छा प्रॉपर काम करता है। मसल से मुराद ये है कि आपका मसल उस वक्त होगा जैसे कि आप कह रहे हैं कि ये नाक है, ये आँख है, ये चिक है, ये चिन है। आपने अगर कि रूटीन में ऐसे सर्कल में किया है तो आप इसको रिवर्स भी करें कि ये चिन है, ये चिक है, ये आई है, ये नोज़ है। जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे, ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, वो अलर्ट रहेगा। लेकिन इसमें बड़ी चीज़ ये है कि रात के टाइम पर जो तकरीबन दीन ने कहा है कि जल्दी बिस्तर पर जाएँ और सुबह जल्दी उठें ताकि आप हेल्दी रहें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि जब आप प्रॉपर सोते हैं तो आपके सेल्स बनते हैं, न्यूरॉन न्यू जनरेट होते हैं और आप एक्टिव रहते हैं, जिससे कि आपका सबकॉन्शियस भी आपसे राज़ी होता है, वो प्रॉपरली आपके साथ हेल्पफुल करता है।
रात के टाइम जैसे ही 8, 9 या 10 के करीब बनते हैं तो आपका एक एंजाइम है जिसको कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है वो एक एंजाइम रिलीज़ होता है जिससे कि आपको नींद आती है। बॉडी एकदम, ब्रेन आपको कहता है कि भाई ये मैंने रिलीज़ कर दिया, अब आप सो जाएं। लेकिन आप मोबाइल में देख रहे होते हैं अपने आप को, जब मोबाइल को देखना शुरू करते हैं तो उससे जो ब्लू लाइट लगती है ना मेलाटोनिन को, तो ये आपकी नींद भगा देता है और फिर आपको नए ख्यालात आते हैं, नए आइडियाज़ आते हैं, जिससे कि जो फ़ायदा आपको सोने के बाद आपके न्यू जनरेशन ऑफ न्यूरॉन और जो रिपेयरमेंट ऑफ जो ब्रेन था वो होनी थी वो नहीं होती, जिसकी वजह से ये सबकॉन्शियस और डल स्ट्रेस डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है, आपको लिथर्जिक कर देता है, आपको काम करने की जो सलाहियत है उसको कम कर देता है। अब इन दोनों को और दूसरे एंगल से देखते हैं कि अगर आपके जहन में जो ब्रेन पैटर्न बनते हैं वो क्या होते हैं। तो ब्रेन पैटर्न कैसे बनते हैं? 2 बच्चे हैं, एक का नाम हमज़ा है और एक का नाम दयान है। हमज़ा की जो ब्राटअप हो रहा है घर के अंदर, उसका बाप उसे हर वक्त कहता है कि बेटा पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उसका बाप कहता है कोई भी काम करनी है, चीज़ें जाननी है, उसके लिए पैसा। घर में जब भी वो किसी से बातचीत होती है वो पैसे पे ही डिस्कस करता है। जब वो पैसे मांगता है बाप उसको कहता है मैं ATM मशीन तो नहीं हूँ जो तुम्हें पैसे दूँ। चचा से बात करता है तो चचा भी बताता है कि बेटा अगर दुनिया में कामयाब होना तो पैसे ही सब कुछ है। इसका जो पैटर्न बना है वो पैसे के हवाले से ही बना है। ये आगे जो ज़िंदगी बनाएगा ये पैसे के लिए भागेगा। जब ये पैसे के लिए भागेगा तो ये सिर्फ फोकस हो जाएगा। जब ये फोकस होगा तो ये कॉन्शियस जो है ये इसको लेके चलेगा, लेकिन सब कॉन्शियस इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जबकि ध्यान जो है उसके वालिद साहब का कहना ये है जिसमें जहाँ वो उसका ब्राटअप हो रहा है कि आपको पैसे की मसला नहीं है, आप अपनी तालीम पे तवज्जो दें, आप अपने आप को ग्रो करें, आप अपनी सोसाइटी में नाम पैदा करें और जो कर रहे हैं उसमें स्किल पैदा करें, पैसा खुद आएगा। वो अपने आइडियाज़ के ऊपर ज़िंदगी बना रहा है, ये सब कॉन्शियस की तरफ जा रहा है, ये नए नए पैटर्न्स लेके आएगा, नई रिसर्च करेगा, नई डेवलपमेंट करेगा और आपको और सोसाइटी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट पैदा करके देगा। तो आपका जो चीज़ बताने की है उसमें यह है कि आपने अपने सबकॉन्शियस को अपना दोस्त बनाना है, राज़ी करके। अपने आप को किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करना। कहते क्या है कि तुमने ज़िंदगी गुजारनी है या ज़िंदगी ने आपको गुजारना है। ये दोनों मैसेज आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का दे रहा है। मेरी इस वीडियो का आगे का इंतज़ार करें। मैं इसमें फर्दर आज जो है वो मसल्स और ब्रेन के ऊपर बड़ी चीज़ें देने जा रहा हूँ जिससे आप कामयाब हो सकते हैं। उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।